हेलो बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित, अंक गणित। बच्चों पाठ 21 आंकड़े। इसमें अभ्यास दिया है बच्चों। इस चैप्टर में बच्चों अभ्यास पढ़ेंगे हम लोग। अभ्यास का पहला प्रश्न दिया है, किसी गांव में वाहनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा किसी गांव का क्या है, वाहनों की संख्या है। जैसे बच्चों यहाँ वाहन दिया है, यहाँ संख्या दिया है। तो देखिए उस गांव में साइकिलों की संख्या 30 है, स्कूटरों की संख्या 10 है, मोटरसाइकिल की संख्या 25 है, कार की संख्या 6 है, ट्रैक्टर की संख्या 12 है और बस की संख्या 3 है। यानी उस गांव में वाहनों की संख्या ये बच्चों हमारा दे रखा है। ठीक। अब ये कह रहा है कि इसे दंड आरेख के रूप में दिखाओ। अब दंड आरेख बनाएंगे बच्चों, उस पे इसको प्रदर्शित करना है। ठीक। आइए बच्चों बनाते हैं। देखिए बच्चों, एक स्केल ले लेंगे हम, स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक लंब डालेंगे जिससे कि हम दंड रेख बना सकें। ठीक। इस पे एक ऐसे लंब खींच देंगे। ठीक। और फिर बच्चों इसी स्केल पर एक पट रेखा खींचेंगे। यहीं से बच्चों एक पट रेखा खींच लेंगे। ठीक। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे हम एक पैमाना। पैमाना लिख लेंगे पहले बच्चों, यहाँ लिखेंगे पैमाना। पैमाना। पैमाना क्या होता है बच्चों, तो अभी हम समझाते हैं। बराबर हो जाएगा, यानी 1 सेमी या चाहे 1 इकाई। तो लिखेंगे 1 सेमी बराबर 1 सेमी। 1 सेमी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, तो 5 वाहन कर लेंगे। क्या? 5 वाहन। वाहन लिख लेंगे यहाँ पे, वाहन। ठीक। अब देखिए बच्चों, वाहन मतलब क्या, ये दिया है ना, यहाँ पे देखिए वाहन लिखा है, यानी साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, बस। ठीक। तो ये वाहनों की संख्या नीचे दिया है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि 1 सेमी, 1 सेमी में कितने वाहन है, तो 5 वाहन है। ये हमारा बच्चों पैमाना हो गया। ठीक। यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो मान के लिखेंगे, जीरो। अब जीरो से बच्चों 1 सेमी माने हैं, इसके स्केल की सहायता से हम 1 1 सेमी पर खांचा लगा लेंगे। स्केल लगा लेंगे या सेट कर लेंगे। यानी देखिए बच्चों, हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें 30 है। तो 1 सेमी बराबर 5 वाहन रखे हैं, तो 5 6 का 30। यानी बच्चों हमको 6 खाना खींचना पड़ेगा। यहाँ पे खाना खींच लेंगे हम। देखिए जीरो है, जीरो से एक यहाँ है, 1 और 2 के बीच में जो बड़ी लाइन देख रहा है बच्चों, लाइन खींच देंगे, मार्क कर लेंगे ऐसे। ठीक। 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर बच्चों ये 3 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर बच्चों 7.5 हो जाएगा, और फिर बच्चों ये 9 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। 6 खांचा हो गया बच्चों। अब स्केल को हटाएंगे। देखिए ये हमारा खांचा बन गया। अब यहाँ पे बच्चों हम क्रम संख्या लिख लेंगे, यानी जीरो से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी जीरो से और खांचे के बीच में क्या है, 1 सेमी का अंतर है। इस अंतर में वाहनों की संख्या कितना है, तो 5 माने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 10, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 15, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 20, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 25, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 30। ठीक। अब देखिए बच्चों, ये अपना मानक रख दिया। यहाँ बच्चों हो जाएगा क्या, वाहनों की संख्या। ये क्या है, हमारी वाहनों की संख्या है बच्चों। ठीक। तो लिख देंगे हम, ये बच्चों हमारा हो जाएगा वाहनों की संख्या। ठीक। इधर बच्चों लिख लेंगे वाहन।
तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहले स्थान पे है साइकिल है। साइकिल कितना है? तो 30 है साइकिल। तो इसमें देखिए हमारी 0 से 30 हमारा ये है, तो ग्राफ जो बनेगा यानी दंड आरेख बनेगा बच्चों, ये 30 पर आएगा। यानी स्केल को ले लेंगे बच्चों, स्केल की सहायता से हम इसको ग्राफ बनाएंगे। ये बच्चों हमारा देखिए ये 30 है, 30 के सामने 6 है, तो यहीं से बच्चों हम एक दंड आरेख खींच लेंगे। ठीक, और एक बच्चों एक यहाँ से खींच लेंगे दंड आरेख, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और बच्चों स्केल को हटा लेंगे। अब देखिए इसके सामने आ गया, अब इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक, और बच्चों इसको हल्का सा थोड़ा भर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, किसका है? साइकिल का ग्राफ है। यानी दंड आरेख किसका हो जाएगा? साइकिल का। यहाँ लिख लेंगे साइकिल, यहाँ दिया है ना, लिख लेंगे, हो जाएगा साइकिल। अब दिया है बच्चों देखिए यहाँ पे दिया है दूसरे नंबर पर स्कूटर, तो बच्चों स्कूटर को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 10 है, यानी 0 से 1 सेंटीमीटर में मत बच्चों कितना है वाहन? तो 5 है। 5 से यानी ऊपर कितना है? 10 है। तो हमारा ग्राफ ये इसके सामने 10 के सामने चला जाएगा। यानी दूसरा जब ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे, स्केल ले लेंगे, और बच्चों ये 10 है, 10 के सामने ग्राफ हमारा बनेगा। यानी 3 है ना, ये 3 से लाइन खींच लेंगे, यहाँ से हमारा एक ग्राफ बनेगा। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या है? 10 है। ये क्या है? स्कूटर। इसको बच्चों हम ऊपर से ऐसे कवर कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक, अब देखिए बच्चों इसका पहले नाम लिख लेंगे बच्चों, क्या है? स्कूटर। स्कूटर हो गया। अब देखिए बच्चों मोटरसाइकिल लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों ये मोटरसाइकिल है। जो गांव में मोटरसाइकिलों की संख्या कितना है? तो 25 है। तो इसका दंड आरेख खींच लेंगे 25। 25 कहाँ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे देखिए हमारा जो 25 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। तो इसके सामने हम दंड आरेख खींचेंगे स्केल द्वारा। स्केल ले लेंगे, तो ये 25 है बच्चों, 25 के सामने हमारा आ रहा है 7.5। तो यहाँ से हम दंड आरेख खींचेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक, एक और खींच लेंगे बच्चों, एक और लाइन खींचेंगे बच्चों यहाँ से। अब हटा लेंगे स्केल को, और ऊपर से इसको बच्चों ऐसे ढक देंगे, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। ठीक, अब ये हमारा हो गया बच्चों मोटरसाइकिल का दंड आरेख। यहाँ पे लिख देंगे मोटरसाइकिल। तो ये बच्चों हमारा दंड आरेख हो गया मोटरसाइकिल का। ठीक, अब दूसरा दिया है बच्चों कार। तो गांव में कारों की संख्या कितना है? 6। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 5 माने हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वाहन, तो ये 5 है। यहाँ इस 5 के ऊपर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, यानी इसके सामने बच्चों इधर हमारा बन जाएगा। ठीक, 6। स्केल ले लेंगे बच्चों, तो देखिए बच्चों 6 हमारी यानी 1.5 के ऊपर बच्चों 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा। जिस गांव में कितने हैं? तो 6 वाहन है बच्चों, कारों की संख्या 6 है। अब इसको बच्चों यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक, ये बच्चों हो गया हमारा कारों की संख्या। यहाँ पे लिख लेंगे कारों की संख्या। ये हो गया बच्चों कारों की संख्या। और फिर बच्चों ला दिया है 5वां स्थान पे 12, यानी बच्चों 12 जो है हमारा ट्रैक्टर की संख्या है। यहाँ पर दंड आरेख बना लेंगे। तो देखिए बच्चों ट्रैक्टरों की संख्या 12 है। तो यहाँ पे देखिए हम 10 यहाँ इकाई हो रहा है, यानी 10 से थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक, तो स्केल से हम नाप लेंगे कितना अधिक ले जाना है। तो देखिए बच्चों स्केल लगा लेंगे, यहाँ 0 से देखेंगे तो देखिए 3 पे हमारा लाइन खींचा गया है, तो यहाँ से 2 और ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पे स्केल को टच कर लेंगे 0 पे, देखिए 0 पे हो गया। ठीक, अब बच्चों एक हम दंड आरेख खींचेंगे, यानी 3 है, 3 से थोड़ा ऊपर ले लेंगे इसको यहाँ से। ठीक,
दूसरी लाइन ले लेंगे, यहाँ से दूसरी लाइन हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब स्केल को हटा लेंगे बच्चों, यहाँ से ऊपर से ऐसे इसको ढाक देंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ट्रैक्टर है बच्चों। ट्रैक्टर की 12, मैंने किसी गांव में ट्रैक्टरों की संख्या 12 है, तो ये हमारा दंड रेख बन गया जो कि 12 को प्रदर्शित करता है। ठीक, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे ट्रैक्टर। और देखिए बच्चों लास्ट में दिया है बस, तो उस गांव में बसों की संख्या कितना है, तो 3। यहाँ डंडा रेख खींच लेंगे 3 का। अब देखिए बच्चों 0 से 5 है, तो यहीं पे कहीं सेंटर से ऊपर जाएगा हमारा, इधर कहीं 3। तो ये स्केल से हम ले लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो गया, यानी 5 हमारा बच्चों यहाँ बीच में है, यानी 15 है। 2 और 1 के बीच में 15 दिखा रहा है, तो हमारा जो 5 बसों की संख्या 3 है, तो हम 1 से ले लेंगे, ये हमारी बसों की संख्या हो जाएगी। और बच्चों स्केल को हटा लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे इसको ऊपर से ढाक देंगे, तो ये बच्चों हमारा बसों की संख्या हो गया। यहाँ पे लिख देंगे बस, तो यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यही बच्चों हमारा दंड आरेख हो जाएगा। ठीक, चाहें तो बच्चों इस पे हम लिख सकते हैं, देखिए ये जो है दंड आरेख बच्चों कितना है, तो 30 है। यहाँ पे लिख लेंगे 30। ये बच्चों हमारा कितना है दंड आरेख, तो 10 है। ये दंड आरेख कितना है बच्चों, तो देखिए मोटरसाइकिल का 25 है, तो 25 लिख लेंगे यहाँ पे। कार कितने हैं गांव में बच्चों, तो 6 है, तो 6 हो जाएगा। ये बच्चों ट्रैक्टर है, तो गांव में ट्रैक्टर की संख्या कितना है, तो 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये बस है, तो गांव में बसों की संख्या 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका। बच्चों दूसरा सवाल दिया है कि किसी कक्षा में 5 बच्चों के पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या दी गई है। जैसे देखिए बच्चों ये नाम है, तो नाम में दिया है रमेश, दिवाकर, सुषमा, मंजरी, रूबिया। यहाँ दिया है पुस्तकों की संख्या, यानी रमेश के पास पुस्तक कितने हैं, 4 है। दिवाकर के पास पुस्तकों की संख्या कितना है, 6 है। सुषमा के पास 5 है। मंजरी के पास 5 है, और रूबिया के पास कितना है, 5 है। इसको बच्चों प्रदर्शित करना है पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाओ, यानी पिक्टोग्राफ बना लेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए स्केल ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा नाम, नाम लिख लेंगे, इसमें नाम हो जाएगा, और यह इसमें हो जाएगा बच्चों पुस्तकों की संख्या। इधर लिख लेंगे बच्चों पुस्तकों की संख्या। ठीक, अब बच्चों स्केल हटा लेंगे, एक यहाँ से लाइन खींचेंगे बच्चों, और यहाँ भी एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए बच्चों इसमें क्रमांक संख्या डाल लेंगे, तो देखिए बच्चों ये हमारे क्रम संख्या हो गई। ठीक, अब बच्चों इसमें हम क्या कर लेंगे, नाम है, नाम में सबका नाम लिख देंगे इधर नीचे। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारा ये क्या बन गया, पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाओ, तो पिक्टोग्राफ बन गया। जो इसका पैमाना लिख देते हैं यहाँ, एक पैमाना, यानी पैमाना हो जाएगा माना, पैमाना बराबर हो जाएगा बच्चों, तो एक पुस्तक बराबर बच्चों हो जाएगा एक किताब। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेंगे रमेश, रमेश के पास कितने पुस्तक है बच्चों, तो 4 पुस्तक, तो यहाँ बच्चों हम 4 पुस्तक ले लेंगे। ठीक, देखिए बच्चों एक पुस्तक हो गया, कामा कर लेंगे, ये बच्चों दूसरी पुस्तक हो गया, ये बच्चों हमारा तीसरी पुस्तक हो गया, एक और पुस्तक ले लेंगे, ये बच्चों हमारे चौथी पुस्तक हो गया। ठीक, इसमें कामा लगा लेंगे, यानी बच्चों रमेश के पास कितनी पुस्तकें हैं, तो 4 पुस्तकें हैं। ठीक, अब दिवाकर के पास कितनी पुस्तकें हैं, इसमें भी बच्चों पुस्तक लिख देंगे 6, यहाँ पे 6 लगा देंगे, ये पहली पुस्तक हो गया।
ये दूसरी पुस्तक हो गया, ये तीसरी पुस्तक हो गया, ये चौथी पुस्तक हो गया, ये पांचवी पुस्तक हो गया बच्चों। एक और पुस्तक ले लेंगे, ये बच्चों हमारे छठवीं पुस्तक हो गया। ठीक, अब इसमें कॉमन लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 यानी 6 पुस्तकें हो गया। अब देखिए बच्चों, शुभम शुभम के पास कितने पुस्तकें हैं? तो 5 हैं। 5 पुस्तकें यहाँ रख लेंगे। एक हो गया, 2 हो गया, ये 3 पुस्तक हो गया, ये 4 पुस्तक हो गया, ये 5 पुस्तक हो गया। तो शुभम के पास कुल कितने पुस्तकें हैं? 5। इसके भी पास 5 पुस्तक हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं मंजरी, मंजरी के पास कितने पुस्तक है? तो 5 पुस्तक है। तो इसमें भी 5 पुस्तक कर लेंगे। एक हो गया, 2 हो गया, ये बच्चों 3 हो गया, और ये बच्चों 4 हो गया। एक और चाहिए, ये बच्चों हमारा 5 हो गया। यानी मंजरी के पास भी कितने पुस्तकें हो गया बच्चों? 5। अब कह रहे हैं कि रूबिया, रूबिया के पास पुस्तकों की संख्या कितना है? तो 7 है। तो इसको भी संख्या 7 करेंगे। ये बच्चों 1 हो गया, 2 हो गया, ये पुस्तकों की संख्या 3 हो गया, और ये बच्चों 4 हो गया, ये बच्चों 5 हो गया, और ये बच्चों 6 हो गया, और ये बच्चों 7 हो गया। यानी सबसे अधिक पुस्तकों की संख्या है बच्चों तो रूबिया के पास है। इसमें कॉमन लग जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या है? पिक्टोग्राफ है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बच्चों दिया है तीसरा सवाल कि दिए गए दंड आरेख को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। ये बच्चों हमारा दंड आरेख है। इसको देखकर ही हमको क्या करना है? आंसर देना है। ठीक, इसका प्रश्न दिया है क ख ग। देखिए बच्चों, प्रश्न क दिया है कि सबसे ज्यादा छात्र किस कक्षा में है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा जो है 0 से 30 तक संख्या दर्शाया गया है। ये बच्चों छात्रों की संख्या है। ठीक, ये बच्चों पैमाना 1 मिमी बराबर 5 छात्र, यानी 0 से और 5 के जो बीच की दूरी है वो 5 छात्रों को दर्शा रहा है कि इसमें 5 छात्र हैं ये दूरी में। ठीक, और 5 से 10 के बीच में ये भी 5 इसमें दर्शाता है कि 5 छात्र हैं। ऐसे ही सभी में 5-5 छात्र हैं बच्चों। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा छात्र किस कक्षा में है। तो देखिए सबसे ऊंची इमारत किसका है? 1 का है। दिए देखिए 25 और 30 के बीच में दर्शा रहा है इसको ये, यानी बच्चों सबसे अधिक छात्र हो जाएंगे कक्षा 1 में। तो पहला का आंसर हो जाएगा 1। लिख लेंगे क बराबर क्या हो जाएगा? कक्षा 1, यानी कक्षा लिखा है ना, तो ये कक्षा की संख्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। ठीक, अब देखिए बच्चों ख दिया है, कह रहे हैं कि सबसे कम छात्र किस कक्षा में है। तो यहाँ पे ख लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब देखिए सबसे कम इमारत कौन सा है? तो 3 का है, ये वाली। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा 3 सबसे कम है। ठीक, अब ग दिया है, ग यहाँ लिख लेंगे, ग बराबर हो जाएगा। कह रहे कि छात्र संख्या के आधार पर कक्षाओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि छात्र संख्याओं के आधार पर कक्षाओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। यानी सबसे देखिए कम छात्र कहाँ है? 3 में, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इससे बड़ा कौन है? तो हम कहेंगे बच्चों 5 है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे चिन्ह लगता चला जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 से बड़ा कौन है? तो 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 से बड़ा कौन है?
तो 4 है, 4 4 हो जाएगा। अब 4 से बड़ा कौन है? तो 1 है। यही बच्चों हमारा क्या है? व्यवस्थित क्रम है, बढ़ते हुए व्यवस्थित क्रम। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।